अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सारे ठीक ठाक होंगे एंड अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। घर में मेरे सब ठीक ठाक हैं। और आप लोग बताएं आप लोग की लाइफ में क्या चल रहा है? वैसे फ़िलहाल तो अभी तक रोज़े ही चल रहे हैं और 10 रोज़े जो हैं वो गुजर चुके हैं। दैट्स मीन एक अशरा जो है वो मुकम्मल हो चुका है और बाकी 20 से 19 जो है वो रोज़े रहते हैं। और 10 डेज़ से हम अफ्तारी बना रहे थे और पूरी फैमिली जो है इधर अफ्तारी कर रही थी। तो वो जो 10 डेज़ हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। तो अब जो 11वें रोज़े की अफ्तारी है वो हमने करनी है नीचे। सो वो है आज। तो इसलिए हम आज अफ्तारी की कोई प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं। और ये जो है ना अंकल रेडी टू कुक फ्रोज़न चपली कबाब समोसा और रोल जो है उसके बॉक्सेस लेकर आए थे। तो मैं उसको साथ साथ अनबॉक्सिंग कर रही थी, साथ साथ उसमें से एक दो निकाल रही थी ताकि मैं उसको तल के देख लूँ। और बाकी जो तला हुआ होगा यहाँ तो सबके रोज़े हैं तो हस्बैंड के लिए भेज दूँगी जब उनकी अफ्तारी जाएगी। तो आज के दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट काम जो हमारे हो नहीं रहे थे कब से वो आज हो गए हैं। सबसे पहले तो हैदर के इंजेक्शन जो थे वो पैदाइशी इंजेक्शन जो होते हैं तो वो लगवाने थे। वो आज लगवा दिए। 3 उस बेचारे को 3 एक साथ लगे हैं तो काफ़ी दर्द में था वो। और उसके बाद उसका जो बाल उतरवाने थे, फ़र्स्ट उसकी छठी में जो है वो गंजा हुआ था एंड देन उसके बाद हुआ ही नहीं है और वो 6 मंथ का होने वाला है। तो उसको फिर जो है गंजा करवाया। आज बड़े टाइम लगा इसको गंजा करवाने में। कब से हम सोच रहे थे कि अभी कराते हैं लेकिन डिले हो जा रहा था। तो फाइनली आज उसको गंजा करवा लिए थे। एक्चुअली हम जिससे ये काम करवाते हैं, जिससे मतलब न्यू बॉर्न को गंजा करवाते हैं, उनके बाल उतरवाते हैं, तो वो बंदा ना कुछ फ्री नहीं था ईद की वजह से या फिर वैसे ही वो फ्री नहीं था। तो उसने फ्री होना था, फिर घर पर आना था, तो फिर उसने जो है ना हैदर के जो है बाल उतारने थे। तो इसलिए आज वो फ्री हुआ और आज किसी तरीके से वो घर आया तो फिर हैदर को गंजा करवाया और उसके बाद उसको इंजेक्शन भी लगे हुए थे। फिर उसको गंजा भी कराया और फिर उसको आज ही जो है हमने नहलाया भी। तो उसके जो काफ़ी सारे काम थे वो आज हो गए हैं। और इसके साथ साथ सुबह जब अंकल आंटी हैदर को हॉस्पिटल ले गए तो पीछे से मैंने जो है ना अपना रूम वगैरह सुबह साफ़ कर लिया था। बिकॉज़ आजकल हम लेट उठते हैं। एक तो सहरी में उठते हैं, उसके बाद दानियाल ने जो जॉब पर जाना होता है तो वो 11 बजे तक जाते हैं, तो 11 बजे तक हम सोते ही रहते हैं। तो फिर लेट उठते हैं तो सारे काम लेट ही स्टार्ट होते हैं। तो उठ के मैं जब वो चले गए तो फिर मैंने रूम क्लीन किया और उसके बाद जो है बाकी सारे काम किए। वैसे आज कोई इतना इम्पोर्टेंट काम ही नहीं था। मैंने सोचा था कि कैबिनेट में ना दानियाल की जो कैबिनेट है उसके कपड़े जो है ना निकालते हैं तो तय किए हुए होते हैं तो सारे गिर जाते हैं और फिर उठा के ऊपर रखो तो फिर सारी तय जो है ना ख़राब हो जाती है। वो सेट कर लूँगी आज, लेकिन हैदर की वजह से वो भी नहीं हो पाया। तो इंशाल्लाह कल करूँगी। और पूरा दिन जो है ना ऐसे ही बैठे बैठे निकल गया। हैदर के पास बैठे बैठे उसे इंजेक्शन लगा हुआ था। जब बच्चों को इंजेक्शन लगता है तो वो बड़ा तंग करते हैं। तो हम लोग जो है उसी के पास बैठे हुए थे, सारा टाइम आज उसे ही दिया है। और उसके बाद सहरी के लिए हमने सुबह ही बना लेना था लेकिन फिर बनाया ही नहीं। तो ये जो चूंगे हैं कब से आई हुई थी और ये बड़ी महंगी सब्ज़ी है और बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो ये बनानी थी लेकिन कीमा नहीं था चिकन का। कीमा ख़त्म हो चुका था, 10 दिन जो अफ्तारियाँ बनी उसमें यूज़ हो गया। तो फिर अंकल जो है असर के टाइम ये लेकर आए कीमा। तो फिर मैंने कहा कि आज जो है ना इसको बना लूँ, लेकिन फिर उस वक्त मैंने स्टार्ट नहीं किया क्योंकि असर की नमाज़ के बाद फिर थोड़े से टाइम बाद जो है ना मगरिब की अज़ान हो जाती, फिर अफ्तारी वगैरह करनी होती है। तो फिर मैंने ये काम उस वक्त स्टार्ट नहीं किया। मैं नीचे गई हूँ और हमने अफ्तारी की है वहाँ पर। अफ्तारी करके मैं ऊपर आ गई, सबको चाय बना के दी क्योंकि अफ्तारी के बाद तो चाय मस्ट है। फिर चाय बना के दी, फिर मैंने ये काम स्टार्ट किया। तो ये जो है चुंगे कहलाती हैं और इसका नाम थोड़ा ऐसे ही है। और इसको अच्छी तरीके से धो के इसको टॉप साइड से और बॉटम साइड से इसको कट करके चाय बनाने के बाद जो उसकी पतीली होती है ना उसके अंदर मैं ऐसे पानी भर के रख देती हूँ, बिकॉज तरीके से अच्छे से धुल जाती है। यहाँ पर मैं बना रही हूँ चोंगे और ये चोंगे ना मैंने अच्छे से धो लिए हैं और साथ कीमे को भी जो है ना वॉश कर लिया है। वैसे इतना नहीं नॉर्मल करना होता है तो वो मैंने कर लिया है। साथ अदरक लहसुन की ये बास्केट यहाँ रखी है, इसमें भरे होते हैं अदरक लहसुन। बस इसको जो है ग्राइंड कर लूँगी मैं निकाल के और बाहर टीवी चल रहा है तो उसकी बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है। तो बड़ा मुश्किल है इस माहौल में वीडियो बनाना, लेकिन मैं ये मुश्किल काम सर अंजाम दे रही हूँ। और खाने के साथ साथ मुझे आटा भी गूँदना था, बिकॉज़ जो आटा गूँधा हुआ था वो ख़त्म हो गया था। मैं एक ही दफ़ा काफ़ी सारा गूँध देती हूँ और फिर वो रखा रहता है, यूज़ होता रहता है। और फिर जब
ख़त्म हो जाता है तो फिर मुझे दोबारा गूंदना पड़ता है। इसी वजह से आटा जो है मैं एक ही दफ़ा काफ़ी सारा गूंद देती हूँ, तो वो भी मुझे गूंदना है। और इसके साथ साथ साइमा जो है दूध लेने आई थी, बिकॉज बिलाल ने दूध पीना था। इस बास्केट पर मेरी अम्मी ने मुझे ज़रूर कमेंट करना है और स्पेशली कॉल करनी है कि इसके साथ की जो बास्केट थी, इसके साथ एक बाउल है और ये उसके अंदर कनेक्ट होता है। सो ये ड्रेन आउट करने के लिए वेजिटेबल्स वॉश करके और फिर उसको ड्रेन आउट करने के लिए ये बास्केट स्पेशली बनी हुई है। तो मेरी अम्मी ने मुझे ज़रूर कमेंट करना है और स्पेशली कॉल करनी है इस बात के लिए कि तुमने वो क्यों नहीं यूज़ की। तो ये मैंने डिफरेंट यूज़ की हुई है ये अलग से निकाल के यूज़ की हुई है। नहीं अम्मी, मैं आपसे यही कहूँगी दैट आई लव यू अम्मी। कुछ नहीं होता, बस कभी कभी ऐसे भी काम कर लेते हैं। तो चले जी, बहुत ज़्यादा फ़न हो गया। अब बना लेते हैं चूंगे, बिकॉज़ वो सब ने खाने हैं सहरी में, और अगर नहीं बनाए मैंने तो सबको अंडे खाने पड़ेंगे। वैसे मैंने ज़्यादातर लोगों को देखा है कि वो दही और रोटी के साथ भी जो है सहरी कर लेते हैं। और मुझसे शेयर कीजिएगा कि आप लोग सहरी में क्या खाना पसंद करते हैं। हो रहे हैं और मैं सहरी का खाना बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। और सारी हमारी नीचे थी, लेकिन सारी तो हमने खुद बनानी है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे बना रही हूँ चोंगे, जो काफ़ी टाइम से आई हुई थी और हमने इसको नहीं बनाया था, तो आज जो है सोचा कि बना लूँ और चोंगे बना रही हूँ। साथ इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ कीमे का चिकन का कीमा चिकन का कीमा। और आज ये वॉच मैंने पहनी थी बिकॉज़ नीचे अफ्तारी के लिए गए थे, तो तब मैंने पहनी थी। और ये है ज़ीरो लूना की वॉच जो मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट की थी। तो मैंने सोचा कि मैं इसको आज पहन के काम करूँ, एंड आई लिटरली डोंट नो कि ये वाटर प्रूफ है कि नहीं, बस मैं इसको पहन के सारे काम कर रही थी। तो पैन में हमने जो है ऑयल डाल दिया है, और ये वो ऑयल है जिसमें हमने पकोड़े तले थे, तो हमने इसको वेस्ट नहीं करना, यूज़ करना है। तो इसी ऑयल में हम बनाएंगे खाना। तो चॉपर के अंदर मैंने डाल दिया है 2 प्याज और 1 हरी मिर्च, और उसके साथ अदरक लहसुन, बिकॉज हमने बनाना है गोश्त, तो अदरक लहसुन ज़रूर यूज़ होगा, ओके, नॉट इट। और उसके बाद इन सबको चॉप करने के बाद मैंने तेल के अंदर इनको डाल दिया है, इनको डुबो दिया है, ये डूब के पक रहे हैं। जब ये पक जाएंगे अच्छे से, इसके अंदर मैंने डालना है चिकन का कीमा, और फिर चिकन को अच्छे से भून कर पका लेंगे और साथ डालेंगे स्पाइसेस का तड़का विद टमाटोज़। मैंने नुरदुवी से कि हमने टमाटर के साथ नमक मिर्चें डाल के उसको अच्छी तरीके से भूनना है। भूनने के लिए उसको ऊपर से कवर कर देंगे, और साथ जी हमने यहाँ पर सारी चुंगे जो हैं चॉपर में डाल देनी है, जिसने हमारी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा आसान कर दी है। तो सारी चीज़ों को इसके अंदर डाल के, सारी नहीं सिर्फ चुंगों को इसके अंदर डाल के अच्छे से चॉप कर लेंगे। और काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो मेरी वीडियोस देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो क्यों भाई आप लोग सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हैं? साथ साथ सब्सक्राइब भी किया करें ताकि नेक्स्ट वीडियो जो आए वो आप लोग देख सकें। और मैंने अपना ड्रेस ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया है, और आजकल बहुत ज़्यादा फर्शी शलवार का ट्रेंड जो है वो चला हुआ है, लेकिन मैंने नहीं बनवाई है क्योंकि मुझे बिल्कुल भी वो पसंद नहीं आई। आप लोगों में से कौन वो सिलवा रहा है मुझे ज़रूर बताइएगा। और वो इतनी बुरी भी नहीं है, बस वो मुझ पर सूट नहीं करनी थी, तो मैंने उसको जो है चूज़ नहीं किया। तो आप लोग पहन सकते हैं, तो मुझे बताइएगा आप लोगों में से कौन उसको सिलवा रहा है इस ईद पर। और यहाँ पर जो है मेरी डिश रेडी हो गई है। इसके बाद जो है मैं आटा गूँधूँगी, और फिर मैंने नमाज़ पढ़नी है, तरावी पढ़नी है। तो उसके बाद जो है मैं जाऊँगी और रिलैक्स होके मोबाइल उठाऊँगी और फिर व्लॉग जो है अपलोड करूँगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। तब तक के लिए आप लोगों ने अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, और मेरी वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा, पूरा देखा करें, बिकॉज इट्स माई स्टार्टिंग एंड आई नीड योर सपोर्ट। सो थैंक यू सो मच अगैन। फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।